एक बहुत बड़ा गैंग है और उनको हर 15वें दिन यह सपना आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उनकी कुर्सी को खतरा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो हमारे लिए कोई विकल्प बन सकता है। केवल एक चेहरा है बीजेपी के पास में, नरेंद्र मोदी के बाद देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बाद में, जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है रैलियों में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह खुलेआम कह दिया है कि अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसे बगावत मान लिया जाएगा। अगर आज आप अपना काम कर लेंगे, 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब जब बात होगी तो इन दो चेहरों की सबसे पहले बात होगी, क्योंकि एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में वो पार्टी के मुखिया हैं लेकिन सांसद हैं, आजकल संसद में बैठते हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको पहले कई बार बताया है, एक बहुत बड़ा गैंग है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इस गैंग के तार वो पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे देश में हैं और उनको हर 15वें दिन 16वें दिन यह सपना आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उनकी कुर्सी को खतरा है। यह कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सियासी समीकरण अपने अपने हिसाब से सेट किए जाते रहे हैं। अब भी वही हो रहा है। किसी का कहना है जैसे मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में हराया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। हरा देंगे मतलब हटा देंगे, यानी अगर उनसे कोई नहीं जीत पाता है तो फिर उनको हटा देंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसी मुगालते में हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो हमारे लिए कोई विकल्प बन सकता है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कैसे ये जो फूट डालो राज करो वाली जो राजनीति है, इस पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के 37 सांसद वो संसद में पहुंच गए, लोकसभा में पहुंच गए। मुद्दा क्या बनाया गया? पीडीए, आरक्षण, संविधान और समाजवादी पार्टी के साथ में जितने भी घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, सबने साथ दिया। किसी ने खटाखट देने की बात कही, किसी ने कुछ। परिणाम हमारे सामने है। उस समय एक बड़ी बात यह चली कि योगी आदित्यनाथ ने जो एक लिस्ट भेजी पार्टी आलाकमान को और कहा कि देखिए जी, ये जो सांसद हैं इनका काम ठीक नहीं है, इनको आप टिकट मत दो। लेकिन पार्टी आलाकमान ने उसके बावजूद उनको टिकट दिया। बताया जाता है कि 32 से 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इनका दोबारा से टिकट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ और लोगों ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उन सांसदों को हरा दिया। अब यह कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उस बात का बदला लिया जा रहा है और इसमें बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी। कोई खट्टर से तुलना कर रहा है, कोई किससे कर रहा है, और जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, जिनको हटा दिया गया, किसी मंत्री को हटा दिया गया चुनाव से पहले, कहीं शासन चल रहा है, सरकार चल रही है, बीच में ही हटा दिया गया, उन सब से तुलना की जा रही है। अब दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तुलना अगर आप उनसे करेंगे तो फिर इससे बड़ी बेईमानी आप खुद से नहीं कर सकते हैं। हां, खुद से इससे बड़ी बेईमानी आप नहीं कर सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की तुलना आप किसी और से कर रहे हैं। केवल एक चेहरा है बीजेपी के पास में,
नरेंद्र मोदी के बाद देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बाद में जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है रैलियों में, ऐसे नेता हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन दर्शकों, होता क्या है, खबरें बनाई जाती हैं, खबरें चलाई जाती हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए समय समय पर इस तरह की खबरें बनाई जाती हैं। अब भी वही हो रहा है। अब क्या है, ऐसा क्या हो गया? कहा जा रहा है कि जी योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये जो 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं इनमें से 85 से 90% हमारे वोट हैं और 1 करोड़ तो जैसे तैसे करके बचा लिए गए, लेकिन ये जो 2 करोड़ 89 लाख वोटर हैं ये तो बीजेपी के वोट कट गए। और तो और बीजेपी के वोट नहीं, उन्हें कहा जा रहा है ये योगी आदित्यनाथ के वोट हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ किसी और पार्टी के हैं। बीजेपी को चुनाव नहीं जीतना है 2027 में, योगी आदित्यनाथ को चुनाव जीतना है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसका 70,000 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो अर्थव्यवस्था में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा भूमिका है उसकी, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कोई क्यों चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री ना बनाए? किसी के पास में इस बात का जवाब है? केंद्र सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका सबसे बेहतरीन इंप्लीमेंटेशन वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ऐसा एक कारण बताइए। माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, दंगे उत्तर प्रदेश में होते नहीं हैं, कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लगता नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। किस लिए हटाया जाएगा? ताकि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। आप मुझे बताइए, बीजेपी पार्टी ऐसा क्यों करेगी? ऐसा क्या कारण है? और अभी कुछ दिनों पहले तो संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह खुलेआम कह दिया है कि अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसे बगावत मान लिया जाएगा। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। यह बातें किसी को समझ में नहीं आ रही हैं क्या? जब ध्वजारोहण अयोध्या में किया गया था उससे एक दिन पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत से अकेले कमरे में मिले हैं योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है 90 मिनट तक उनकी बैठक हुई, केवल वो दोनों आपस में बात किए हैं, वहां और कोई नहीं था। कैसे हटा दोगे? क्या कारण है? अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री को या फिर किसी मंत्री को क्यों हटाया जाता है? किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों उसको हटाया जाता है, कोई ढंग से काम नहीं कर रहा हो उसको हटाया जाता है, कानून व्यवस्था फेल है इसलिए हटाया जाता है। क्या कारण है उत्तर प्रदेश में ऐसा? कोई एक कारण तो बताए। अभी अभी कहा है योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले, दंगाइयों का, उपद्रवियों का कैसे इलाज किया जाता है वो जाकर के बरेली वाले मौलाना से पूछ लो, पता चल जाएगा। लेकिन माहौल बनाना है, माहौल दर्शकों, माहौल। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लोकसभा में बीजेपी ने बीजेपी को हरा दिया, योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, अमित शाह को हरा दिया। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपना बदला लेंगे योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये 2 करोड़ 89 लाख वोटर काट दिए गए हैं, उनका नाम कट गया है। क्योंकि लोग तो ये कहते हैं ये तो केंद्र की संस्था है, कोई ये नहीं कहता संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बयान नहीं दिया चुनाव आयोग के खिलाफ। उन्होंने केवल अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा कि यह जश्न मनाने का समय नहीं है, जाइए जाकर के मेहनत कीजिए, अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया, यह मान के चलिए लगभग 3/4 काम आपका पूरा हो गया और आपको सरकार बनाने से 3/4 बहुमत के साथ कोई नहीं रोक सकता। लेकिन माहौल, दर्शकों अब मैं आपको एक खेल बताने वाला हूं। ये जो वोटर लिस्ट में खेल हुआ है, ये क्या खेल हुआ है ये देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अखिलेश यादव जी
जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने क्या कहा उस दिन, जिस दिन यह पता चला कि 2.89 करोड़ वोट उनके नाम कट गए हैं। उन्होंने कहा, बकौल 1 वर्ष शेष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इसमें से 85 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है ये। इसका 85% मान लिया जाए तो यह होगा 2,45,65,000 और 403 सीट से भाग देंगे, 61,000 वोट प्रति सीट आ जाएगा। 61,000 वोट बीजेपी हर विधानसभा सीट पर कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। ये देखिए, भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अब पीडीए सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। यह दावा कर दिया किसने? अखिलेश यादव जी ने। दर्शकों, अब देखिए, अखिलेश यादव जी का एक और ट्वीट आया है। ट्वीट क्या है यह आप देखिए। जनता पूछ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि एसआईआर में 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं, फिर 2,89,000 का आंकड़ा कैसे आया? 2 हफ्ते में 1,11,00,000 की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गई? वोटों की यह संख्या जुड़ी है या जोड़ी गई है? इतने सारे लोगों ने अगर एक साथ वोट बनवाया है तो वो दिखाई क्यों नहीं दिए? क्या कोई सीसीटीवी है जिसमें इतने बड़े पंजीकरण का वीडियो उपलब्ध है? कहीं ये आभासी वोटर तो नहीं है? कहीं ये भाजपा के अजैविक डिजिटल वोटर तो नहीं है? भाजपा का मंत्रिमंडल और कार्यकर्ता तो 2 हफ्तों से किसी के महास्वागत के लिए जबरदस्ती की भीड़ जुटाने में लगा था। फिर ये काम कैसे हुआ? कहीं ये कार्य किसी और के कर कमल से तो अंजाम नहीं दिया गया? उत्तर प्रदेश में कटे इतने वोट। वो अखिलेश यादव जी जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि देखिए बीजेपी के तो इतने वोट कट गए, ये तो बीजेपी के वोट हैं, अब तो लगभग 60,000 हर विधानसभा सीट से वोट कटे हैं, हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं और जाइए अपने बूथ पर मेहनत कीजिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत, अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। अब दर्शकों यहां समझिए, मुख्यमंत्री ने कह दिया, अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया कि जाइए अपने बूथ पर मेहनत कीजिए, तो क्या हुआ? जो सोए हुए लोग थे वो जाग गए। वो जाग गए तो 1,11,00,000 ऐसे लोग जो सोए हुए थे उन्होंने अपने वोट बनवा लिए, या फिर उनके पास में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, लोगों में जागरूकता आई, वोट बढ़ गए। अभी तक जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो नहीं आई है, उससे पहले ये खेल चल रहा है। किसी ने कह दिया ये तो पार्टी वाला कमान ने कटवा दिए योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए। कोई ये कह रहा है ये 1,11,00,000 वोट ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़वा दिए। जिसको जो समझना है समझते रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम करना था वो कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, ये जो भाई साहब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ना कि लोग तो तैयारी कर रहे थे, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके स्वागत करने के लिए, उस दिन योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष जी आपके जिले में आएंगे, वहां जिसको स्वागत करना है कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल ये जो 10-12 दिन बचे हैं अपने बूथ पर काम कीजिए। जिन लोगों के गलत वोट बने हैं उनके वोट कटवाइए, जो छूट रहा है उसके वोट जुड़वाइए। यही तो कहा था और अपना काम उन्होंने कर दिया, कार्यकर्ताओं ने अपना काम कर दिया। दर्शकों, 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं, यह सबसे पहले किसने कहा? अखिलेश यादव ने कहा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। यह देखिए, यूपी में 3 करोड़ वोट एसआईआर पर अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। देखिएगा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब सभी को वोट डालने का मौका मिलेगा, लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज से हो रहा है यह वोट काटने के लिए हो रहा है। 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं, किसने कहा? अखिलेश यादव ने। यानी उनको पता था कि 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं। कितने कटे?
लगभग 3 करोड़, 2 करोड़ 89 लाख। किसके? मुझे नहीं पता ये किसके वोटर हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा था 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ कटने वाले हैं, जाइए जाकर के मेहनत कीजिए। वो जो लगभग 1 करोड़ 11 लाख वोटर थे, उन्होंने अपना काम कर लिया, उनके वोट बन गए। यही तो है जिस बारे में कोई नहीं सोच रहा था, वो सोचा योगी आदित्यनाथ ने, कार्यकर्ताओं को समझाया, उनको समझाया, वो समझ गए, वोट बन गए। अभी भी जो वोट नहीं बने हैं दर्शकों, वो लोग हैं जो वोट डालने के लिए जाते ही नहीं है। हां, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कहेंगे अरे देखिए बीजेपी वाले कुछ करते नहीं हैं, हम तो इनका साथ देते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है वो वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और अब भी ऐसा ही हुआ। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वोट बनवाया ही नहीं, क्योंकि उनके पास में समय ही नहीं, ना उनके पास में वोट बनवाने का समय है, ना उनके पास में जाकर के वोट डालने का समय है। ये वही लोग हैं, सब कलाकार हैं, बड़ी बड़ी बातें करनी है लेकिन काम नहीं करेंगे। दर्शकों, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान देखिए अखिलेश यादव हैं, यही कह रहे हैं ये 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं, ये लोकतंत्र में साजिश है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। ये देखिए अखिलेश यादव है ना आपके सामने, बाकायदा समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ये कहा, ये बोले हैं अखिलेश यादव। एक जगह गए, जाकर के कहा यूपी में लगभग 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। मतलब दिक्कत किसको हुई थी? अखिलेश यादव जी को हुई थी। समस्या इन्हें यह दिखाई दे रही थी इतने वोट कट जाएंगे, क्योंकि बकौल विपक्ष हर जगह जहां वोट कट रहे हैं वो तो सरकार कटवा रही है विपक्ष के, तो ये भी यही कह रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा मुगालते में हैं और जाइए अपने वोट बनवा लीजिए। जिसने बनवाना था, जिसे वोट करनी थी, वो बना चुके, वो अपनी वोट बनवा करके तैयार उन्होंने करवा ली। अब जब चुनाव होगा तब पता चल जाएगा। और देखिए दर्शकों, ये एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं समाजवादियों का वोट काटिए। अखिलेश यादव, ठीक। और देखिए 4 करोड़ वोटों को भाग देंगे, वही जो उन्होंने पहले कहा था। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए जी 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, तो इन्होंने कहा कि 84,000 लगभग हर विधानसभा सीट पर वोट कटेगा, हमारी जीत होगी। अब वो आंकड़ा कम हो गया, वो 60,000 पर आ गया। ये देखिए एक और बयान है इनका। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं। ये ऐप भी उसी कंपनी का है जिसने भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा दिया। ठीक है, यानी एसआईआर जब से शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, और अब जब उसका समापन हो रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हुई, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को हुई। अलग अलग बयान मैंने उनके आपको बता दिए, उन्होंने क्या क्या कहा था। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने उस दिन ऐसा क्या कहा था कि कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ 11 लाख वोट बनवा लिए? यह भी तो सवाल है भाई, ऐसा क्या हो गया? अखिलेश यादव यही पूछ रहे हैं ना कि 4 करोड़ वोट कटने वाले थे, लेकिन कटे कितने? 2 करोड़ 89 लाख। कितने बच गए? 1 करोड़ 11 लाख। ये जो 1 करोड़ 11 लाख जो वोट बचे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने? दर्शकों, यह योगी आदित्यनाथ ने उस दिन कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी 3/4 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आज आप अपना काम कर लेंगे, और यह कहा योगी आदित्यनाथ ने, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि आपको काम करना होगा। आप जो वोट कट रहे हैं वो इसलिए कट रहे हैं क्योंकि आप सामने वाले पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। किसी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि विपक्ष वाले तो अपने वोट बनवा रहे हैं, लेकिन आप नहीं बनवा पा रहे हैं। यही तो कहा था। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है।
जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है, जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी, 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको लोक विधानसभा चुनाव में करना होगा, और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। तो दर्शकों, जो एक बड़ा वर्ग है जो लगातार मुगालते में है, जिनको सपने आ रहे हैं योगी जी अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, अरे भाई साहब, योगी जी हर व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं। वो चाहे संगठन की बात हो या फिर अपनी पार्टी की बात हो, शासन की बात हो, प्रशासन की बात हो, कैसे पुलिस रिफॉर्म करना है, कैसे उनको सुविधाएं देनी है, उन सब चीजों पर बात हो रही है। वो हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इस बात को तो कोई समझेगा कि नहीं समझेगा। अगर मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो योगी आदित्यनाथ का नाम उसमें आता है, जितने भी मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के हैं। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या है, कुछ लोगों को यह लगता है कि मूर्ख बनाएंगे और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन चल रहा है। लोग चलाने वाले तो चला ही रहे हैं, सरकारें रोज गिरवा ही रहे हैं। कभी किसी को वो नाराज बताते हैं, कभी किसी को नाराज बताते हैं। ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन ये जो मूर्ख बनाने वाले लोगों की फौज है, इनकी बातों में मत आइए। अपनी आंख कान खुले रखिए और देखिए क्या हो रहा है। यही बड़ी बात है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।